तमिलनाडु के राज्यपाल महामहिम आयन रवि जी ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए धर्म और आध्यात्मिक गुरुओं की एक बैठक बुलाई, जिसमें कई धर्म गुरुओं के साथ विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मा कुमारीज की बीके उमा भी शामिल हुई। तिरुवन्नामलई के विजय बालाजी महल में आयोजित इस बैठक में राज्यपाल जी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आध्यात्म के बिना हमारा देश भारत नहीं हो सकता। उन्होंने सभी बुद्धिजीवियों से अनुरोध किया कि आप अपनी गतिविधियों को केवल अपने आश्रम तक सीमित न रखें, बल्कि पीढ़ियों के उद्धार के लिए युवाओं तक उसे पहुंचाना चाहिए। तिरुवन्नामलई की प्रभारी बीके उमा बहन ने अपने संबोधन में राज्यपाल जी को तमिलनाडु के विकास कार्यों के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि समाज में प्रेम, शांति और सद्भाव का योगदान देने के लिए हम जिम्मेवार हैं। आगे उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय बनवाने का आग्रह भी किया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल जी ने बीके उमा दीदी को 40 साल से उनके द्वारा की जा रही आध्यात्मिक सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया। तो वहीं बीके उमा दीदी ने भी राज्यपाल जी को शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। ऐसे तिरुवन्नामलाई में ब्रह्मा कुमारीज ने रोटरी क्लब, लायंस क्लब, शाहजमल विद्या मंदिर स्कूल के सहयोग से प्रशासकों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें प्रशासन के कई आला अधिकारी, रोटरी क्लब और लायंस क्लब के बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन में चर्चा का विषय रहा इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिस पर मुंबई से आए कॉर्पोरेट ट्रेनर प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन भाई ने सभी को संबोधित किया और तनाव मुक्त रहने के लिए कुछ बुनियादी मानसिकता में परिवर्तन लाने की बात कही और सभी से अपनी लाइफस्टाइल में राजू मेडिटेशन को सम्मिलित करने का अनुरोध किया। यह पूरा सम्मेलन सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा और प्रशासक सेवा प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नाथ के मार्गदर्शन में आयोजित रहा। सभी अधिकारियों ने सम्मेलन में बताई गई बातों को बहुत ही प्रभावशाली बताया और जीवन में अपनाने का आश्वासन दिया। तिरुवन्नामलाई में आयोजित इन कार्यक्रमों के क्रम में एक कार्यक्रम एसपी ऑफिस में भी आयोजित रहा, जिसमें बीके स्वामीनाथन भाई ने एसपी डॉक्टर के कार्तिकेयन, साइबर क्राइम के एडिशनल एसपी एम पलिनी समेत कई पुलिस अधिकारियों को भी तनाव प्रबंधन और वर्क लाइफ बैलेंस के कारगर टिप्स दिए। कार्यक्रम के दौरान बीके उमा भी उपस्थित रही और उन्होंने राजू मेडिटेशन से होने वाले सकारात्मक प्रभावों का जिक्र किया। कार्यक्रम के दौरान 10 डीएसपी, 25 इंस्पेक्टर और 35 सब इंस्पेक्टर उपस्थित थे और कार्यक्रम से काफी प्रभावित हुए। अगली खबर भी तमिलनाडु से ही है, जहां छात्रों के बीच डिजिटल रूप से स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने की दिशा में अन्ना विश्वविद्यालय ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ एक एमओयू साइन किया। यह एमओयू अन्ना विश्वविद्यालय के कुलपति आर वेलराज, रजिस्ट्रार डॉक्टर जय प्रकाश और ब्रह्मा कुमारीज में तमिलनाडु जोन की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, अद्यार के प्रभारी बीके मुथुमणि, प्रसिद्ध डिजिटल वेलनेस कोच बीके बाला किशोर और बीके देवी बहन की उपस्थिति में हस्ताक्षर हुए। इस नई पहल में प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग छात्रों को वैकल्पिक विषय के रूप में डिजिटल वेलनेस पढ़ाना शामिल है। इसके बाद अन्ना विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में डिजिटल वेलनेस पर समर्पित पाठ्यक्रम शुरू करने की इच्छा है। कुलपति प्रोफेसर वेलराज ने सहयोग के लिए अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारियों के साथ यह साझेदारी पारंपरिक सीमाओं से परे शिक्षा के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। G20 में भारत को सदस्यता मिलने के साथ मिली अध्यक्षता की कमान संभालते ही भारत सरकार ने अपनी प्राचीन गौरवशाली आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से देश और विश्व के युवा पीढ़ी को भी परिचित कराने का बीड़ा उठाया। इसी के तहत भारत सरकार ने देश के अनेक स्थानों में युवा और खेल मंत्रालय के देखरेख में अनेक गौरवशाली कार्यक्रमों का आयोजन किया।
अपने सरकारी आयोजनों के साथ देश और विश्व के 140 से अधिक देशों में प्राचीन भारतीय गौरवशाली विरासत का झंडा बुलंद करने वाली आध्यात्मिक संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय को भी भारत सरकार साथ लेकर चल रही है। पिछले दिनों संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान प्रवास के दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अनेकों सामाजिक और आध्यात्मिक गतिविधियों से वैश्विक रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली ब्रह्मा कुमारी संस्था से मेरी भी अत्यधिक अपेक्षाएं हैं। इसी क्रम में वाराणसी में G20 के तहत विशेष रूप से युवाओं के लिए आयोजित Y20 कार्यक्रम का समापन वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के विशाल ऑडिटोरियम में किया गया। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्य आतिथ्य के साथ केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर एवं प्रदेश के माननीय मंत्रीगण स्वतंत्र देव सिंह, AK शर्मा, रविंद्र जायसवाल, अनिल राजभर, गिरीश चंद्र यादव आदि की उपस्थिति में कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में आयोजन समिति के विशेष निमंत्रण पर ब्रह्मा कुमारी युवा प्रभाग की ऊर्जावान उपाध्यक्ष राजयोगिनी BK चंद्रिका दीदी, सैटेलाइट सेवा केंद्र की संचालिका एवं युवा प्रभाग की कर्मठ संयोजिका BK कृति दीदी, गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की राजयोग शिक्षिका BK विधात्री ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अलावा वाराणसी ब्रह्मा कुमारीज की क्षेत्रीय निदेशिका राजयोगिनी BK सुरेंद्र दीदी, प्रबंधक राजयोगी BK दीपेंद्र, मोटिवेशनल ट्रेनर BK तापोशी बहन, राजयोगी BK विपिन भाई, BK राधिका बहन को भी युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए सादर आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के समापन पश्चात केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्रालय के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने वाराणसी के सारनाथ स्थित क्षेत्रीय मुख्यालय में निर्मित जीवन मूल्य आध्यात्मिक कला मंदिर का अवलोकन कर संस्था द्वारा किए जा रहे युवा और मानव उत्थान के अभिनव कार्यों की प्रशंसा की। वाराणसी उत्तरी क्षेत्र पर्यटन मंत्रालय एवं सांस्कृतिक निधि द्वारा वाराणसी में आयोजित सांस्कृतिक विरासत स्पर्धा कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। पूर्वांचल का अग्रणी और ख्याति प्राप्त शैक्षणिक संस्था सनबीम ग्रुप ऑफ स्कूल्स के सनबीम वरुणा स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में निदेशक प्रदीप मधोक ने ब्रह्मा कुमारी क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि राजयोगी BK विपिन का अभिनंदन किया। संस्था के पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रबंधक राजयोगी BK दीपेंद्र को विशिष्ट अतिथि के रूप में मिले निमंत्रण में BK विपिन के साथ राजयोग शिक्षिका BK राधिका बहन, मोटिवेशनल ट्रेनर BK तापोशी बहन के साथ BK गंगाधर भाई व ब्रह्मा कुमार संदीप भाई ने उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री भ्राता G किशन रेड्डी का BK विपिन भाई के साथ बहनों ने पुष्प गुच्छ भेजकर स्वागत किया। भ्राता G किशन रेड्डी ने संस्था द्वारा वाराणसी और पूर्वांचल में दी जा रहे आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों की संक्षिप्त जानकारी लेने के साथ माउंट आबू स्थित संस्था के मुख्यालय में बिताए यादगार पलों को याद करते हुए वरिष्ठ जनों का हालचाल पूछा। इस मौके पर आयोजक समिति के पदाधिकारी सहायक निदेशक भारत पर्यटन उत्तरी क्षेत्र भ्राता अमित कुमार गुप्ता जी, कन्वेनर इंटेक वाराणसी भ्राता अशोक कपूर जी, सनबीम स्कूल्स ऑफ एजुकेशन वाराणसी के निदेशक भ्राता दीपक मधोक जी एवं श्रीमती भारती मधोक जी, भ्राता निर्मल जोशी जी आदि ने संस्था के सम्मान में BK विपिन को मोमेंटो एवं अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। वहीं BK राधिका बहन और BK तापोशी बहन को सादर उपस्थिति के लिए हार्दिक आभार जताया। कार्यक्रम के अंत में संस्था की ओर से बहनों ने केंद्रीय मंत्री भ्राता G किशन रेड्डी को ईश्वरीय उपहार प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। चलिए अब जल्दी से डालिए कुछ और खबरों पर एक नजर। मध्य प्रदेश भोपाल के रविंद्र भवन सभागार में BK बहनों ने मशहूर सिंगर जसबिंदर नरूला जी से की मुलाकात। रिवेरा टाउनशिप की BK तृष्णा, BK सुरेखा और BK प्रेरणा बहन ने किया सम्मान। मशहूर सिंगर किशोर कुमार जी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी जसबिंदर नरूला। कर्नाटक के गुलबर्गा सब जोन के डायरेक्टर BK प्रेम भाई को उनके जन्म दिवस पर डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किया गया सम्मानित। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर B सत्यनारायण, नई दिल्ली मानव अधिकार संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलिंद प्रहलाद द्वारा सौंपी गई मानद उपाधि। अमृत सरोवर रिट्रीट सेंटर में आयोजित रहा कार्यक्रम। गुलबर्गा की प्रभारी BK विजया दीदी और BK शिवलीला बहन भी रही उपस्थित।
बेंगलुरु के दयानंद सागर बिजनेस एकेडमी में ब्रह्मा कुमारीज इसरो लेआउट सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्ति कार्यक्रम। बीके तारामणि और बीके मेघा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा नशे से शरीर में पड़ने वाले हानिकारक लक्षणों की दी जानकारी, साथ ही व्यसन पदार्थों को जीवन भर हाथ न लगाने की दिलाई शपथ। कार्यक्रम के अंत में बीके बहनों ने सभी स्टूडेंट्स को बांधी राखी। आबू रोड स्थित रॉयल राजस्थान पब्लिक स्कूल में बीके बहनों ने दिया व्यसन मुक्ति का संदेश। माउंट आबू की बीके डॉक्टर गोमती ने नशे के दुष्प्रभाव के प्रति किया सचेत। वृक्षारोपण कार्यक्रम भी हुआ आयोजित। सभी स्टाफ को राखी बांधने के साथ हुआ कार्यक्रम का समापन। नशा मुक्ति अभियान के तहत राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर चित्र प्रतियोगिता। गुजरात जोन प्रभारी बीके भारती दीदी की प्रेरणा एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू और बीके किंजल दीदी के मार्गदर्शन में आयोजित रही प्रतियोगिता। 100 फीट की लार्ज ड्राइंग बनाकर बनाया रिकॉर्ड। इंडिया स्टार वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बीके भारती दीदी को प्रदान किया अवार्ड। एम्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया ने प्रदान किया अवार्ड। उत्तर प्रदेश के हाथरस में ऐतिहासिक श्री दाऊजी महाराज के मंदिर में ब्रह्मा कुमारी तपस्या धाम को भक्ति संगीत सम्मेलन में किया गया आमंत्रित। हाथरस से सह जनपद प्रभारी भावना दीदी, उप जिला मजिस्ट्रेट ऋचा यादव, उप निदेशक भारतीय सामाजिक अनुसंधान शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली डॉक्टर ऋचा शर्मा एवं अन्य गण्यमान्य अतिथियों ने मिलकर दीप प्रज्वलन कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। बीके भावना बहन ने सभी को किया ईश्वरीय ज्ञान से लाभान्वित। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जज रूपेश चंद्र जी से भी की मुलाकात। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हुए सभी आनंदित। अंत में भावना बहन को पटकावा उपहार देकर किया गया सम्मानित। इंदौर के बीके पूनम बहन ने भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र के दैवी परिवार से किया स्नेह मिलन। साथ ही मुरली को बुद्धि में धारण करने के बताए टिप्स। इंदौर ओम शांति भवन से राजेंद्र भाई और रमा बहन भी हुए शामिल। सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदनी और अन्य भाई बहनें भी रहे उपस्थित। आज फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।